जय श्री गणेश दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल भारत के रंग, जिसमें हम लेकर आते हैं हितोपदेश की कहानियां। आज जो कहानी है वो है उपाय। जो बात उपाय से हो सकती है वह पराक्रम से नहीं होती। ब्रह्म वन में कपूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। उसको देखकर गीदड़ों ने सोचा, यदि यह किसी उपाय से मारा जाए तो इसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। उनमें से एक बूढ़े गीदड़ ने प्रतिज्ञा की, मैं इसे बुद्धि का बल प्रयोग कर मार दूंगा। फिर एक दिन वह बूढ़ा धूर्त गीदड़ कर्पूर तिलक नाम के हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके बोला, महाराज कृपया कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है, कहाँ से आया है? वह बोला, मैं गीदड़ हूँ। वन के सभी पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है। राजा के बिना यहाँ रहना ठीक नहीं है, अतः आपको वन के राजा पद पर सुशोभित करके आपका राज तिलक करने का निर्णय लिया है। जो कुल और लोक में निपुण हो, प्रतापी, धर्मशील और नीति में निपुण हो, वह राजा बनने के योग्य होता है। कहते भी हैं कि पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री, और उसके बाद में धन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहां से स्त्री आए और कहां से धन आएगा। दूसरे, राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है, और मेघ के नहीं बरसने से तो लोक जीता रहता है, परंतु राजा के ना होने से जी नहीं सकता। संसार में बहुधा दंड के भय से लोग नियत कार्यों में लगे रहते हैं, नहीं तो अच्छे आचरण में मनुष्य का रहना कठिन है। दंड के भय से ही कुल की स्त्री दुबले विकलांग अर्थात लूले लंगड़े, रोगी या निर्धन पति को भी स्वीकार करती हैं। शुभ मुहूर्त न टल जाए, इसलिए शीघ्र चलिए। यह कहकर गीदड़ उठकर चल दिया। हाथी राज तिलक के लोभ में गीदड़ के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गाढ़ी कीचड़ में फंस गया। फिर उसने पुकारा, मित्र गीदड़, अब क्या करना चाहिए? कीचड़ में फंसकर मैं मरा जा रहा हूँ, लौट कर देखो। महाराज, मेरी पूंछ का सहारा पकड़कर उठो। जैसे मेरी बात का विश्वास किया वैसे ही शरण रहित दुख का अनुभव करो। कहा भी है कि कुसंग से बचोगे तो जीवन जियोगे और कुसंग में पड़ोगे तो मरोगे। गीदड़ ने हंसकर कहा। फिर गाढ़ी कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गीदड़ों ने खा लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि उपाय से जो हो सकता है वो पराक्रम से नहीं हो सकता। उस कुटनी का उपदेश सुनकर फिर उस राजपुत्र ने चारुदत्त नाम के उस बनिए के पुत्र को अपना सेवक बनाया और बाद में विश्वसनीय कार्यों पर नियुक्त कर दिया। एक दिन कुटनी के समझाने पर राजकुमार ने कहा, नहा धोकर और देह में चंदन आदि सुगंध लगाकर और स्वर्णाभूषण पहनकर चारुदत्त से कहा, चारुदत्त, आज से लेकर 1 मास तक मुझे पार्वती जी का व्रत रखना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से यहाँ नित्य रात को एक कुलीन जवान स्त्री मुझे लाकर दिया करो। मैं उसकी यथोचित रीति से पूजा करूंगा। चारुदत्त नित्य एक युवा स्त्री लाकर दिया करता था और स्वयं छुप कर देखता रहता था कि युवराज क्या करता है। चारुदत्त ने देखा कि तुंगबल ने उस जवान स्त्री को बिना ही छुए दूर से वस्त्र, आभूषण, गंध, चंदनादि से पूजा करके और रखवाला साथ देकर विदा कर दिया करता था। फिर उस बनिए के पुत्र ने यह देख विश्वास से और चित्त में लोभ के मारे अपनी स्त्री लावण्यवती को लाकर दे दिया और उस तुंगबल ने पलंग पर उसके साथ विलास किया। यह देखकर बनिए का बेटा चारुदत्त का इस कार्य में मूर्ख बन अधिक दुखी हुआ। हिरण्यक कथा सुनाकर बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि उपाय नहीं करोगे तो चारुदत्त की तरह ही दुखी रहोगे। मंथर हिरण्यक के हितकारी वचनों को ना मानकर बड़े भय से उस मूर्ख की भांति वह भी सरोवर को छोड़कर चला गया। हिरण्यक आदि भी स्नेह से विपत्ति की शंका करते हुए मंथर के पीछे पीछे चले। हिरण्यक चूहा विलाप करते हुए बोला, एक दुख से मुक्ति मिलती नहीं है कि दूसरा दुख आ खड़ा होता है। किसी ने सच ही कहा है, दुख में ही और दुख आते हैं। अच्छा मित्र तो भाग्य से ही मिलता है, तो मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ता। जैसा विश्वास मित्र में होता है
वैसा माता, स्त्री, भाई और पुत्र में भी नहीं होता है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। इस जीवन में मैंने निज पाप पुण्यों से होने वाले सुख दुख रूपी सभी फलों को देख लिया है। हिरण्यक ने विलाप करके चित्रांग और लघुपतनक से कहा, जब तक यह शिकारी वन से निकल जाए तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करो। चिरांग और लघुपतनक एक स्वर में बोले, जल्दी से कोई उपाय करो। हिरण्यक बोला, चित्रांग जल के पास जाकर मृत होने का नाटक करे और लघुपतनक अपनी चोंच से उसे खोदने का दिखावा करे, तब वह शिकारी मृग के मांस के लोभ में जरूर आएगा। ऐसे में मैं मंथर के बंधन काट डालूंगा और जब शिकारी तुम्हारे पास आए तो तुम उठकर भाग जाना। दोनों ने हिरण्यक के बताए अनुसार किया। जब शिकारी पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसने मृग को देख लिया। फिर वह छुरी लेकर आनंदित होता हुआ हिरण के पास जाने लगा। तब हिरण्यक ने मंथर कछुए के बंधन काट दिए तो वह शीघ्र तालाब में घुस गया। शिकारी को आता देखकर चित्रांग हिरण उठकर भाग गया। लघुपतनक कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। शिकारी वापस लौटा तो उसने कछुए को नहीं पाया तो मन में सोचा, मेरे समान बिना विचारे कुछ करने वाले के साथ ऐसा ही होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो निश्चित को छोड़ देता है वो अनिश्चित पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। शिकारी बाद में अपने भाग्य को दोष लगाता हुआ निराश हो घर लौट गया। वे तीनों भी सुख से मित्रों की तरह रहने लगे। राजकुमार प्रसन्न होकर कहने लगे, हम आप द्वारा सुनाई सभी कथाएं और बातें सुनकर सुखी हुए। हमारा कार्य सिद्ध हुआ। विष्णु शर्मा बोले, इतना तो आप सबका मनोरथ पूर्ण हुआ, यह भी पूर्ण हो। सज्जन लोग मित्र बनाएं, नागरिक धन पाएं, राजा सदा धर्म पर चले और धरा का रक्षण करे। आप सबकी नीतियां नव योजना स्त्री की तरह सबको भावें और भगवान महादेव कल्याण करे। तो मित्र लाभ यहीं समाप्त होता है। इसका दूसरा द्वितीय खंड सुहृद भेद अगले कहानी में। तो तब तक के लिए अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसका द्वितीय खंड दूसरी कहानी में लेकर आऊंगी।